इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनगर के मोती महल क्षेत्र में दिखी विशाल गौ, टावर के पास गौ से मचा हड़कंप, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़ी गौ। मसूरी होमस्टे में नवविवाहित की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। होमस्टे से मृत मिली सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री। मामले की जांच में जुटी पुलिस, परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। रामनगर के चौपड़ा गांव में बाघ के हमले से फैली दहशत। पानी लेने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। वन विभाग ने बढ़ाई गश्त, बाघ की तलाश शुरू। गंगा सेतु पर हाइट गेज बैरियर ट्रैक्टर से तोड़ा गया। ओवरलोड डंपर निकालने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने की दिए निर्देश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर के मोती महल क्षेत्र में दोपहर के समय टावर के पास एक विशालकाय गौ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बता दें, गौ को देखकर बच्चे डरकर घरों में छिप गए। सूचना पर वार्ड 6 के सभासद पारस गोला मौके पर पहुंचे और वन जीव रेस्क्यू विशेषज्ञ राजेश कश्यप को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद गौ को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं राजेश कश्यप ने बताया कि गौ जहरीली नहीं होती, लेकिन फुर्तीली होने के कारण लोगों में भय बना रहता है। इसका अपना नियंत्रण इसे कहते हैं गोए, मॉनिटर कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमला करती है। भैंसों सीधी होती है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, पर इसकी जो है ना दहशत ज़्यादा है कि लोगों के अंदर ये विश्वास रहता है कि इसके अंदर पॉइजन होता है या काट ले तो आदमी मर जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर ये जार बाहर जल्दी करती है, बस बाकी तो ऐसा कुछ। कहाँ से पकड़ी है ये? देखिए, कल मेरे पास सूचना आई थी कि पटवारी चौकी के पास एक गोए घूम रही है जो काफ़ी बड़ी थी। तो पटवारी चौकी टूटी हुई पड़ी हुई है आजकल, तो वहाँ से ही वो आने की आशंका है। तो कल तो 1 घंटा उसको ढूंढा, लेकिन वो 1 घंटा नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर ग्रुप में डाल दिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर सूचना आ रही थी कि टावर के आसपास घूम रही है, जिसकी सूचना राजेश कश्यप जी हैं हमारे, जो रेस्क्यू करते हैं, पकड़ते हैं इन लोगों को। तो उनको सूचित किया गया, तो वो आए हैं। अब उन्होंने यहाँ पकड़ा है, जिससे बच्चों को भी खतरा था। और ये बच्चों पर अटैक करती है, नाखून इसके बड़े होते हैं और बच्चे दिन भर यहाँ निकलते बढ़ते हैं, घूमते हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ वैसी पड़ी हुई हैं, सब लोग घर आए हुए हैं, तो अब उसको सुरक्षित पकड़ लिया गया है। अब इनकी जानकारी के अनुसार इसको हम जंगल में छोड़ दें। मसूरी धनोल्टी मार्ग स्थित एक होमस्टे में गुरुग्राम की 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी राधा गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल नवविवाहित दंपति शादी के बाद घूमने के लिए मसूरी आए थे। बता दें, पति के अनुसार दोनों ने रात में शराब पी और सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो महिला अचेत मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कमरे में साक्ष्य जुटाए और शव को वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मामले में पुलिस हर पहल से जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 15/6/2026 को थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होमस्टे में बेसुध पड़ी हुई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपति थे जो कि जिनकी की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होमस्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने, जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया। सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया। उनके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन फिर पहुंच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है।
उसके महिला के परिजनों द्वारा इस घटना की एक जांच के लिए उन्होंने बोला है कि इसके तथ्य जो है सामने लाए जाएं। उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर वन प्रभाग की कोटा रेंज के ग्राम चौपड़ा में दोपहर के समय बाघ के हमले से दहशत फैल गई। बता दें, गांव निवासी 40 वर्षीय उमा उर्फ रमा देवी अन्य महिलाओं के साथ पानी लेने गई थी, तभी घात लगाए बाघ ने उन पर हमला कर दिया। वहीं महिला की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया और गंभीर रूप से घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। कैमरा ट्रैप लगाने के साथ बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे की अनुमति मांगी है। सर, ये बाघ ने ये पानी भरने गए थे 2-3 औरतें, तो बाघ ने पर झपटा, तो ये बड़ी मुश्किल से दो इनके साथ गए थे, तो इनको ले आए, घसीट के ले आए, मतलब बेहोश की हालत में लाए, 3 दिन बेहोश की हालत में आए। हाँ, क्या नाम है महिला का? हमारे यहाँ पे अभी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे चोपड़ा गांव में रमा देवी वाइफ ऑफ भोपाल राम को ये बाघ द्वारा घायल किया गया है। तो मैं तुरंत वहाँ पे मैंने स्टाफ भेजा हुआ है, मैं तुरंत के साथ हॉस्पिटल में आया हूँ। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पहले तो सर्वोपरि उनको पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद में जो भी फर्दर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। रिजल्ट लगाने की कार्रवाई हम तुरंत करेंगे और जो भी इनको विभागीय जो भी इनको उसमें जो भी होगा वो मुआवजे को नियमानुसार दिया जाएगा। और हम लोग अभी वहाँ पे सर्वप्रथम तो हम लोग पिंजरा लगा के वहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरे भी कैमरा टैप भी हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग जो भी उसमें कैमरा टैप में आएगा उसी हिसाब से हम लोग उसे पिंजरे का वहाँ पर स्थापित करेंगे। सर, कौन से? गाजीपुर के जमानिया धर्मपुर गंगा सेतु पर ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए हाइट गेज बैरियर को कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से तोड़ दिया। बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बैरियर को जबरन ऊपर उठाकर एक ओवरलोड डंपर को पार कराते देखा जा सकता है। दबाव के कारण बैरियर का लोहे का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। मामले में संज्ञान आने पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैरियर लगाया गया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही बालू माफिया या अन्य जो लोग हैं तोड़ दिए हैं और उसका वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ट्रैक्टर से तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें जो भी शरारती तत्व ने इस तरह का कार्य किया है उसको हम लोग चिन्हित करके उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे। दूसरा, हम लोग PWD से भी हमने अभी बात की है और बात करके पुनः उस पर स्थापित करने का कार्य किया है। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित कुकुर कटुआ गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें, तीनों शव घर के बाहर अलग अलग स्थानों पर खून से लथपथ हालात में मिले। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रयागराज की हंडिया तहसील अंतर्गत बिजवनिया थुलमा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की जमीन पर पैमाइश के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश शुक्ला, लेखपाल शिव कुमार, अरविंद कुमार और अजय कुमार तिवारी समेत कई लोग घायल हो गए। बता दें, वहीं जान बचाने के लिए कर्मचारियों को एक घर में शरण लेनी पड़ी। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। मामला क्या करेंगे सर, हम लोग गए थे बंजर भूमि की पैमाइश करने, तो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, और वहाँ हम लोग पैमाइश कर चुके थे। चूना मार्किंग करा के जैसे ही वापस गए, क्या नाम है उसका, राहुल कुमार, उसके परिवार के लोग सब हम लोगों के ऊपर आक्रमण किए। प्रधान गांव के मौजूद थे, क्या नाम है उसका प्रधान का, श्री अखिलेश कुमार, और पंचायत सेक्रेटरी मौजूद थी, रोजगार सेवक मौजूद था। और हम लोग उस कमरे में ना भागे होते, जो दुकान थी, 4 घंटे कमरे में 3 घंटे करीब लगभग हम लोग बैठे थे। अगर न भागे होते तो ये लोग हम लोगों को चारों लोग को मार लेते। कितनी संख्या में लोगों ने आक्रमण किया? अब संख्या तो हमको लग रहा है कि 100 लोग थे, रहा हो ज़्यादा, 100 से ज़्यादा रहे पूरे गांव में। हाँ, पूरे गांव 100 से ऊपर थी। वह जमीन कैसी थी? वो बंजर भूमि थी, सरकारी जमीन थी। सरकारी जमीन, उसी को हम चिन्हित करने गए थे। आपने चिन्हित कर दिया? चिन्हित करके चुनाव मार्किंग करा के हम लोग जैसे वापस आने के लिए तैयार हुए, वैसे ये गाली देने लगा और गाली देने के साथ साथ ईंट पत्थर चलाने लगा। और फिर प्रधान तो भाग गए, सेक्रेटरी भाग गए, हम लोग भी भागने के प्रयास में ही थे, निकल गए। लेकिन इतनी पब्लिक हो गई कि हम लोग कमरे में न भागे होते, उस दुकान में जो दुकान थी न भागे थे लोग, हम लोग को वहाँ अब क्या करते वो तो सड़ जाएंगे, बच गए किसी ढंग से, बच जाएंगे। कितने लोग आपके कर्मचारी घायल हैं? घायल कर्मचारी हम 4 लोग हैं, लेकिन जिसमें अजय तिवारी को विशेष चोटें लगी है सर में। अजय तिवारी कौन है? अजय तिवारी हमारे लेखपाल संघ के अध्यक्ष है। लेखपाल वो भी थे? हाँ, पूरी टीम गई थी? हाँ, टीम थी हमारे साथ।
पूरी टीम ने पैमाइश की जी सर। अब यहाँ मेडिकल पे आए हैं, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है हम लोगों को, पुलिस दोनों पक्ष का मेडिकल करा रहे हैं। उसके बाद पुलिस आगे क्या करती है, हम लोगों का ब्रेक भी छीन लिए वहाँ के लोग, जंजीर जो थी और खसरा हमारा ले लिए उस गांव का, नेपाल से नक्शा ले लिए, मैंने जितना उनसे बना वो सब सारी कहानियाँ की है हम लोगों के साथ। हापुड़ पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और जय घोष के साथ भव्य स्वागत किया। बता दें, संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी सनातनियों का दायित्व है। माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नेताओं, पार्टियों, सरकारों से निराश होने के बाद मतदाता जनता के पास हम आए हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए आपका वोट सुनिश्चित होना चाहिए। बड़े उत्साह के साथ लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और इसी क्रम में 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए हम हापुड़ विधानसभा में आए हैं और यहाँ भी लोगों से हमने संवाद किया है। अब देख लीजिए, ऐसा होता है कि जब अपना ही आदमी चोर होता है तो स्वाभाविक है कि FIR वगैरह करने में विलम्ब हो जाता है। उसमें आपको तो मुख्यमंत्री है, हमारे CM साहब विशेष निमंत्रण दिया है। तो एक तरफ जो है दोनों प्रदेश में जो है भाजपा के मुख्यमंत्री है, एक तरफ आपको जो है अखिलेश यादव एक प्रदेश में दूसरी तरफ सम्मान किया। इस तरह से ऐसा है कि दो तरह के जैसे हिंदू हो गए हैं, एक नकली और एक असली, ऐसे भाजपा में भी दो तरह के नेता हो गए हैं। एक पुराने असली नेता जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हुए थे और एक नकली हैं जो सत्ता के लिए आ गए थे और हिंदू हिंदू अपने आप को कह रहे थे, अंदर से कोई हिंदू भावना नहीं। वो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में अड़ोस पड़ोस में ही साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ आपको 2017 में जो आए गंगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भाजपा सरकार आई थी उसमें आपका क्या कहना? ऐसा आई थी तो उसको करना चाहिए था। जब वो ये सरकार आई थी और जब नहीं आई थी तभी से जैसे ही इसने कहा था कि हमारा ये सब मुद्दा होगा, हम लोगों को बहुत अपील किया था इनका मुद्दा। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, इनको भरपूर समर्थन दिया गया। ये सत्ता में आए, फिर इन्होंने ये जो कहा था वो नहीं किया। फिर हम लोगों ने कहा भाई आप लोगों ने नहीं किया, कहा कि एक बार तो हमको जमने में लग गया सरकार में, हम नए नए आए थे। मथुरा के विकास खंड छाता परिसर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें, कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमल किशोर वाणिश्रे ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। साथ ही कार्यक्रम में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भदोही साइबर क्राइम थाना सेल ने फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपियों पर 100 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं और वे 50 से अधिक म्यूल खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के खातों में 30 लाख रुपए से अधिक की धनराशि फ्रीज कराई है। साथ ही अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। निदेशक के निर्देशन में लगातार जनपद भदोही में साइबर अपराध पर कड़ी निगरानी एवं अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जिसके क्रम में ही आज हमने एक बड़ा गिरोह जिसके अंतर्गत हमने 2 लोग मन्नू सिंह और ओम प्रकाश गौतम जो ज्ञानपुर के रहने वाले हैं, इन्हें पकड़ा है। NCRP के अंतर्गत एक JMIS पोर्टल है जिसपे म्यूल अकाउंट की सूचना आती है। उसमें जब हमारी टीम के द्वारा, जिसको हमारे कांस्टेबल कन्हैया ने लीड किया था, उसकी जब जांच करी तो यह पता चला कि ये जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर फ्रॉड किया जा रहा है। जब इनसे हमने और जांच करी तो हमें पता चला इनके पास करीब 50 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट है और इनके ऊपर करीब 100 से अधिक NCRP कंप्लेंट है। यह कंप्लेंट सिर्फ यूपी नहीं बल्कि 18 अन्य राज्य और यूटीज़ की भी है। इसके अलावा इनके ऊपर बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, इनके अलग अलग राज्यों में भी इनके ऊपर FIRs हैं। इसके अलावा 2020 में एक NHAI का बिहार में फ्रॉड हुआ था जिसकी जांच स्वयं ED के द्वारा की जा रही है। उसमें भी इनका नाम प्रकाश में आया था एवं इनकी प्रॉपर्टी की भी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो यह अभी भी इतनी कार्रवाई के बाद भी लगातार फ्रॉड कर रहे थे। तो आज ही हमने इनको पकड़ा है
इनसे जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह एक ग्रुप है FISD PRO, इस नाम से एक ग्रुप चलाते थे जो कि फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी करती थी। कि जब आप टेलीग्राम खोलते हैं या फिर ऐसे सोशल मीडिया साइट्स खोलते हैं तो वो लोग आपको अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं कि आप 100 रुपये लगाइए 200 मिल जाएगा, 1 महीने में डबल हो जाएगा, जिससे कि लोगों को जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इनकी बातों में आ जाते हैं एवं कई लाखों करोड़ों का अपना फ्रॉड ले लेते हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। हमारी टीम ने बहुत प्रयास करके करीब 30 लाख रुपए इसमें फ्रीज़ भी कराया है एवं इनके और अकाउंट्स हैं उनको भी फ्रीज़ कराया जा रहा है। आगे चूँकि इनके और भी FIRs हैं एवं और अपराध इनने अलग अलग किए हुए हैं तो हम इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे एवं क्योंकि ये साइबर अपराधी है फिर भी हम इनके ऊपर एक HS की प्रक्रिया भी चालू करेंगे जो भी नियम अनुसार होगी, ताकि इन पे सतत निगरानी रखें कि आगे ये ऐसा कुछ भी करने से पहले सोचें। क्या सर इसमें और लोग भी शामिल हैं, उनकी भी तलाश होगी? जी, और भी कुछ वांछित हैं जिनके ऊपर हम जल्दी उन्हें भी पकड़ेंगे एवं इसमें जो है कि मन्नू सिंह है, इनकी जो वाइफ है रीता सिंह, ये भी ED की जांच के दायरे में आ चुकी हैं तो इनसे भी जल्दी पूछताछ होगी। सर किस तरह बरामदगी? इसमें बरामदगी बहुत लंबी चौड़ी हुई है क्योंकि ये लोग फर्जी दस्तावेज भी बनाते थे। इनके पास से कूटरचित आधार कार्ड भी मिले हैं और कुछ बायोमेट्रिक थंब मशीन मिली है, आधार के अपडेट फॉर्म मिले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि एक जो फ्रॉडस्टर होता है वो अपने ही माध्यम से सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है ताकि वह लोगों को ऐसे ल्योर करके उनके बैंक अकाउंट में पैसे बुलवाना एवं अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड करना ये सब संभव कर पाता। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।